वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेईई मेंस का एक प्रॉब्लम करेंगे जो कि 2021 में आया हुआ है। ऑलरेडी हम कॉलिजन का पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, हमारे चैनल पर क्वेश्चन अपलोडेड हो रहे हैं। आज का क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। आप देखिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बात है कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि बिफोर कोलिजन हमारा 10 kg बॉडी है, अगर 10√3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। ये हमारा सेकंड बॉडी जो है वो रेस्ट में है। तो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि जो फर्स्ट बॉडी था वो रेस्ट में आ गया, सेकंड बॉडी जो वो डिसइंटीग्रेट कर गया। डिसइंटीग्रेट मतलब टूट गया, वो दो भाग में टूट गया। 20 kg का था वो 10 kg में दो जगह टूटता है। और एक जो कंपोनेंट है उसका जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग 10 मीटर पर सेकंड से मूव करता है और दूसरा जो है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए मूव करता है। तो पूछा जा रहा है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा। फिर से क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ। 10 kg का बॉडी है जो कि 10√3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अगर ये सेकंड बॉडी जो है वो रेस्ट में है जो कि 20 kg का है। तो बिफोर कोलिजन का कंडीशन ये है, आफ्टर कोलिजन जब ये टकरा जाते हैं, टकराने के बाद जो है फर्स्ट बॉडी जो है वो हमारा क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है। और सेकंड बॉडी जो है हमारा दो भाग में टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट करता है। एक बॉडी जो है उसका 10 kg, टोटल 20 kg है, तो वो 10 kg में दो भाग में टूटता है। तो एक बॉडी जो है उसका वाई के अलॉन्ग जो है मूव करता है और दूसरा जो है वो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ बनाकर मूव करता है। तो हमको यहाँ का वेलोसिटी निकालना है। तो हम यहाँ लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अब यहाँ पर देखिए कैसे लगाता हूँ। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस लगाऊंगा। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। अब यहाँ पर सर m2 v2 m3 v3 कैसे आ गया? तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि जो हमारा m2 बॉडी था वो हमारा m2/2, यहाँ m3 मत लिखिए, m2/2 कर लीजिए तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। कैसे? हमारा m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2/2 v2 प्लस m2/2 v3, क्योंकि हमारा जो आफ्टर कोलिजन ये ब्रेक डाउन कर जाते हैं और ब्रेक डाउन कर जाते हैं तो उनके मास जो होते हैं हाफ हाफ हो जाते हैं। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो हम क्या करते हैं कि सभी में हम लोग एक्स लगा देते हैं, समझे? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा ये वाला जो है, जो हमारा बिफोर कोलिजन हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो 2 का था वो हमारा 0 था, तो ये वाला पार्ट हमारा कट गया। अब m1 कितना है 10 kg और वो मूव किससे कर रहा है 10√3 से, ठीक है। यहाँ पर अब आफ्टर कोलिजन हमारा क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट बॉडी है वो रेस्ट में चला जा रहा है। तो रेस्ट में चला जा रहा है तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पर सेकेंड बॉडी जो है वो दो भाग में जब डिसइंटीग्रेट कर रहा है तो अब क्या है कि हम सेकेंड बॉडी का हम क्या करते हैं m2/2 मतलब कि 10 kg। अब 10 kg है तो इसका एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है ही नहीं। अगर मान लीजिए ऊपर वाले को हम लोग v2 वेलोसिटी मान दे रहा है, इसके हम लोग v3 बोल दे रहे हैं, इसको हम लोग अगर v3 बोल दे रहे हैं तो हमारा v2 का क्या है, x के अलॉन्ग कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो v2 भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मास तो हमारा 20/2 मतलब 10 kg हो जाएगा, लेकिन v2 का वेलोसिटी ओनली y के अलॉन्ग है तो उसका x का कोई कंपोनेंट है ही नहीं। तो x का कंपोनेंट है नहीं तो उसका 0 हो जाएगा। प्लस अब ये 10 इंटू, अब यहाँ पर देखिए v3, तो v3 का जो है x कंपोनेंट हमको निकालना पड़ेगा। तो v3 का x कंपोनेंट अगर निकालेगा तो इस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा v3 cos 30 और इधर करेंगे v3 sin 30। हमको y कंपोनेंट से अभी लेना देना नहीं है क्योंकि हम मोमेंटम किस में लगा रहे हैं, अलॉन्ग x एक्सिस के लगा रहा है। तो x एक्सिस के अलॉन्ग में हमारा क्या हो जाएगा v3 वेलोसिटी 3 जो है वो x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा v3 cos 30। तो v3 cos 30 लिख सकते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन को इलेबरेट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या किया कि बिफोर कोलिजन क्या m1 u1x प्लस m2 u2x इक्वल टू m1 v1x प्लस m2/2 v2x प्लस m2/2 v3x, क्योंकि मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस में आप ध्यान रखिए कि हमारा इनिशियली बिफोर कोलिजन ये बॉडी हमारा रेस्ट में था तो इसलिए वाला पार्ट एलिमिनेट हो गया। और जो फर्स्ट बॉडी है वो 10√3 मीटर से
मूव कर रहा है, तो मैंने लिख रखा है। उसके बाद आफ्टर कोलिजन हमारा फर्स्ट बॉडी रेस्ट में आ गया, इसलिए ये वाला पार्ट हमारा अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो एलिमिनेट हो गया, कट गया। फिर उसके बाद हमारा जो सेकेंड बॉडी था वो 2 भाग में डिसइंटीग्रेट हुआ था। एक बॉडी जो m2/2 जो है ऊपर की ओर गया, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से गया, और एक बॉडी जो है m2/2 जो है वो √30 डिग्री का एंगल बनाकर हमारा इसके अलॉन्ग गया। तो हम लोग क्या किए कि जब हमारा जो V2 जिसका वेलोसिटी नाम दे रहा है उसका कोई x कंपोनेंट है ही नहीं, क्योंकि वो ऊपर की ओर गया तो केवल y कंपोनेंट है। इसलिए मैं कंजर्वेशन अलोंग द x एक्सिस जब मोमेंटम लगाऊंगा तो केवल x एक्सिस का ही वेलोसिटी लूंगा, y डायरेक्शन में कुछ भी हो उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। तो x डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको 0 कर दिया। फिर उसके बाद m2/2 मतलब ये थर्ड वाले बॉडी का मैं बात कर रहा हूँ जो कि डिसइंटीग्रेट होकर आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 kg और V3x, तो V3 का जो वेलोसिटी है उसका एक x का अलॉन्ग कंपोनेंट ब्रेक करेगा, क्योंकि ये 30 डिग्री बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा V3 cos 30 और V3 sin 30। हमको V3 sin 30 से कोई लेना देना नहीं, हमको x के अलॉन्ग क्या वेलोसिटी है उस पर फोकस करेंगे। तो x के अलॉन्ग वेलोसिटी है V3 cos 30, तो V3 cos 30 मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आप कितना हो गया हमारा 100√3 इक्वल टू, ये तो कट जाए सब खत्म, यहाँ पर 10 cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है गुने V3। तो यहाँ से √3 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो V3 का वैल्यू जो आया वो हमारा 20 मीटर पर सेकंड आया। कितना आया 20 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर जो हो गया, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जो कि JEE मेंस 2021 में आया था, इसमें क्या दिया हुआ था, सबसे पहले दिया हुआ था कि एक बॉडी था जो कि 10 kg का था, 10√3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, दूसरा बॉडी जो रेस्ट में था। आफ्टर कोलिजन वो क्या हो गया, फर्स्ट बॉडी रेस्ट में आ गया और जो दूसरे बॉडी थे वो 2 भाग में डिसइंटीग्रेट कर गया, डिसइंटीग्रेट किए इक्वल भाग में। तो जब 20 kg 2 भाग में टूटेगा तो 10 kg में, तो 10 एक बॉडी ऊपर की ओर गया अलॉन्ग y एक्सिस और दूसरा बॉडी हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाकर मूव किया। इसको हम लोगों ने वेलोसिटी को V2 बोल रखा है, इसके वेलोसिटी को हम लोग V3 बोल रखे हैं। फिर मैंने क्या किया, अलॉन्ग एक्स एक्सिस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, तो m1u1x प्लस m2u2x प्लस m1v1x प्लस m2/2 v2x प्लस m2/2 v3x। तो ये v2x v3x क्या है, जो ये v2 है उसका ही कंपोनेंट x, v2 का कोई तो x में कोई कंपोनेंट होगा नहीं क्योंकि वो y के अलॉन्ग जा रहा है, तो ये वाला पार्ट हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर कोलिजन ये हमारा जो आफ्टर कोलिजन हमारा ये जो फर्स्ट बॉडी था वो हमारा रेस्ट में आ जाएगा, इसलिए ये वाला पार्ट भी कट हो गया। बिफोर कोलिजन हमारा ये रेस्ट में था, इसलिए ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। तो हमारा बच गया क्या कि हमारा m2/2 v3x। तो m2/2 v3x क्या हो गया हमारा, m2/2 मतलब मास हमारा 10 kg और v3x तो वेलोसिटी ऑफ 3 अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो V3 का एक कंपोनेंट V3 cos 30 होगा, जो कि V3 cos 30 मैंने लिख रखा है और cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। आफ्टर पुटिंग द डेटा वी गेट द आंसर 20 मीटर पर सेकंड, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था और हम अपने चैनल पर JEE मेंस के PYQ और JEE एडवांस के PYQ डिस्कस करते रहते हैं। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।